इस टेक्निक के माध्यम से हमने चीरे का लेवल बहुत कम कर दिया है। 4 साढ़े 4 इंच के चीरे में आजकल ये सर्जरी की जा सकती है। ऑपरेशन के 4 से 6 घंटे में पेशेंट चल फिर सकता है। 500 से अधिक पेशेंट इस टेक्निक द्वारा आईवी हॉस्पिटल मोहाली में ट्रीट हो चुके हैं। अगर घुटने को बचाना है तो घुटने पर लोड कम से कम आना चाहिए। इम्प्लांट्स के दर जो हैं वो नापा के एक्ट के तहत सामान्य हो गए हैं, जिसकी वजह से इसके खर्चे कम हो गए हैं। एक ज़माना था जब नी रिप्लेसमेंट के लिए लोग बहुत ज़्यादा डरते थे और आज भी बहुत से लोगों को नी रिप्लेसमेंट के लिए जो ज़रूरत है वो होती है। जो घुटनों से संबंधित समस्याएं हैं आए दिन हर किसी को होती दिखाई दे रही हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर भानु प्रताप सिंह हैं, उनसे जानते हैं ये कुछ नई टेक्निक लेके आए हैं। सर, टेक्निक के बारे में जानना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज़ की जा रही है वो नई टेक्निक, जिसको ट्रू मोशन टेक्निक कहा जाता है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए की जा रही है। ये टेक्निक आज से 1 साल पहले आईवी हॉस्पिटल मोहाली में माननीय सरदार श्री बलबीर सिंह सिद्धू जी द्वारा लॉन्च की गई थी। ये हमारे द्वारा निजात की गई अपनी टेक्निक है, जो 15 साल का अनुभव है, 15,000 से ज़्यादा घुटने जो आज तक किए हैं, उनका निचोड़ है ये टेक्निक। इस टेक्निक के माध्यम से हमने चीरे का लेवल बहुत कम कर दिया है। 4 साढ़े 4 इंच के चीरे में आजकल ये सर्जरी की जा सकती है। पेशाब की नली नहीं डालते, जिनसे लोग बचते हैं या डरते हैं, क्योंकि वो एक इन्फेक्शन का स्रोत है। साथ ही साथ हम दर्द कम करने वाली नली जो रीढ़ की हड्डी में डाली जाती है वो नहीं डालते। घुटने के अंदर ब्लड ड्रेन करने वाली नली नहीं डाली जाती। ऑपरेशन के टाइम जो है वो 15 से 20 मिनट हो गया है। ऑपरेशन के 4 से 6 घंटे में पेशेंट चल फिर सकता है। पहले दिन वॉकर के साथ और अगले दिन बिना वॉकर, बिना छड़ी अपना दिनचर्या वो बिता सकता है। दूसरे तीसरे दिन से सीढ़ी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात कि चीरे वाली जगह पे अब कोई टांका नहीं आता, बिना टांकों द्वारा ये की जाती है सर्जरी। इसके लिए पेशाब जो पेशेंट दूर दूर से आए हैं उनको हमारे पास वापस नहीं आना पड़ता। उनको ये पूछने की ज़रूरत नहीं कि अब टांके हम कहाँ जाके खुलवाएं। टांके खुलवानों के दर्द से वो बच जाते हैं और टांके के पकने के चांसेस न्यूनतम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, अगर किसी को कोई बीमारी होती है तो ये होता है कि एक बार ऑपरेशन हो गया, उसके बाद एक बार फिर चेकअप के लिए आए, फिर चेकअप के लिए आए, डेट टू डेट मिलती रहती है। तो क्या इस टेक्निक में दोबारा डॉक्टर्स के पास आना पड़ता है? नहीं, ये अब जो ये वर्ल्ड है, या अब जिस वर्ल्ड में हम और जिस एरा में रह रहे हैं, ये डिजिटल वर्ल्ड है। आजकल सबके पास, सारे पेशेंट्स के पास अपने अपने डिजिटल फ़ोन्स हैं। ये डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो अपने पेशेंट की कितनी मदद करना चाहता है। तो हमारे पास फॉलोअप की इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी टीम जो हमने बनाई है वो हिमाचल, हरियाणा, पंजाब तीनों स्टेट में कार्यरत है। एक दूसरा, हमारी टीम हमारे अंडर ही ट्रेंड है, तो उनको ये पूरी हिदायत दी गई है कि कौन सी चीज़ों का खास ध्यान रखना है और किन चीज़ों पर पेशेंट को अलर्ट करना है कि अब तुम्हें जाने की आवश्यकता है। तीसरा, पेशेंट को ये पूरी आज़ादी है कि वो अपने डॉक्टर के साथ डिजिटल माध्यम से कनेक्ट कर सके। तो पेशेंट को, हमारे पेशेंट्स को ये फ्रीडम है कि वो मुझसे वीडियो कंसल्टेशन जब चाहे कर सकते हैं। अमूमन 1 हफ्ते के बाद सर्जरी के हमारी टीम या मैं खुद ही वीडियो कॉल करते हैं और पेशेंट का हाल चाल पूछते हैं। नहीं तो पेशेंट करना चाहे तो भी वो 15वें दिन, 20वें दिन, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कभी भी अपनी वीडियो कॉल करके अपनी समस्या का हल ले सकता है। अगर वो संतुष्ट नहीं है या उसको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी बात सॉल्व नहीं हो पा रही, तब हमको बुलाते हैं, अन्यथा नहीं। सर, अब तक कितने लोगों का इस टेक्निक से इलाज हो चुका है? 1 साल के अंदर 500 से अधिक पेशेंट इस टेक्निक द्वारा आईवी हॉस्पिटल मोहाली में ट्रीट हो चुके हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि अब तक जितने ऑपरेशन हुए हैं ये सारे सफल रहे हैं और किसी पेशेंट को दोबारा वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सर, इस टेक्निक का आप लोगों के अलावा और कोई भी उपयोग करता है? अब ये टेक्निक अपना अपना एक्सपीरियंस है, ये एक निचोड़ है जो आप सीखते हैं अपनी लाइफ में। डेफिनेटली ये टेक्निक के बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो बहुत सारे लोग अपनी डे टू डे सर्जिकल उसमें यूज़ कर भी रहे होंगे। और ये अच्छी बात है अगर कि ऐसे पॉइंट्स जो पेशेंट के अच्छाई के लिए यूज़ हो रहे हैं और अन्य डॉक्टर भी इसको कर रहे हैं, तो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट कि पेशेंट्स को इसका पूर्ण रूप से बेनिफिट मिल रहा है। सर, अब तक के सबसे कम उम्र वाला ऐसा कोई पेशेंट जिसने नी ट्रांसप्लांट कराया? अमूमन ये समस्या जो है वो फीमेल्स में ज़्यादातर पाई जाती है। और जब कम उम्र की बात आती है तो
ये जो पैतृक गठियाज होते हैं, जो जीन्स में आते हैं, जिसको हम रिमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, ये ही गठिया कम उम्र के लोगों को तंग करता है। तो जो हमारे नॉलेज में है वो 30-35 साल की उम्र की फीमेल हमारे पास कई आई हैं जो अपना घुटना बदलवा के गई हैं, बट वो इस पर्टिकुलर टाइप की रिमेटॉइड आर्थराइटिस नामक बीमारी से ग्रसित थी, जिनकी वजह से ये घुटना बदला गया था। अदरवाइज नॉर्मली हमारे पास पेशेंट 50, 55, 60, 65 की उम्र में आता है। आजकल नौजवानों में भी बहुत सी ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं, क्या वजह है? मैंने कई बार ये इंटरव्यूज़ पहले भी हुए हैं और ये सवाल पूछा गया है। ये बीमारी जो है ये कई सारी कारणों पे टिकी है। अगर हम अपनी बुकिश या मेडिसिन की जो हम नॉलेज है उसके हिसाब से बात करें तो एज, ट्रॉमा, इन्फेक्शन, कैंसर, ये सारे कई कारण हैं जिसकी वजह से घुटना ख़राब होता है। लेकिन अगर उम्र भी कम है और कोई ऐसा कारण नहीं बन रहा उसके बावजूद ये ख़राब हो रहा है तो हमको सोचना पड़ता है कि इसका कारण क्या है। तब हमारे पास एक ही सवाल आता है कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी है। अगर घुटने को बचाना है तो घुटने पर लोड कम से कम आना चाहिए। तो बहुत सारे युवा वर्ग के लोग जो बहुत हैवी वेट्स उठाते हैं, बेंच मारते हैं, दंड करते हैं, जो उनका प्रोफेशन नहीं है फिर भी करते हैं, रनिंग करते हैं हैवी वेट्स के साथ, या हैवी वेट के हैं रनिंग करते हैं, ट्रेडमिल्स करते हैं, घुटने के बाहर बैठकर योगा करते हैं, घुटने के बाहर बैठकर एक्सरसाइज करते हैं, ऐसा वर्ग घुटनों की प्रॉब्लम से जल्दी ग्रसित हो सकता है। सर, अब तक अगर माना जाए तो कितना खर्चा इसमें आ सकता है? हमको इसके लिए अपनी सरकार को बहुत धन्यवाद कर देना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सरकार ने काफ़ी बड़ा योगदान दिया है कि पहले जो ये सर्जरी काफ़ी कॉस्टली मानी जाती थी, अब इसके इम्प्लांट्स के दर जो हैं वो नापा के एक्ट के तहत सामान्य हो गए हैं, जिसकी वजह से इसके खर्चे कम हो गए हैं। अब जो ये खर्चा आ रहा है, पेशेंट दोनों घुटने अपने 2,80,000 से 4 लाख के बीच एज़ पर हिज नीड एंड फैसिलिटीज़ करवा सकता है। लास्ट स्टेज कब होती है जब नी ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है? नी रिसर्फेसिंग की लास्ट स्टेज अगर आप साइंस के हिसाब से बोलें या एक्सरे के हिसाब से बोलें, जब दोनों हड्डियों के बीच का गैप ख़त्म हो जाता है और हड्डी आपस में जुड़ जाती है, जिसकी वजह से चलने फिरने में दिक्कत, चौकड़ी मारने में दिक्कत, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत, थोड़ा चलने पर थक जाना, ऐसे में हम बोलते हैं कि ये अब स्टेज है कि आप इसको करवा लें। कुछ लोग इसको उस समय इसको एक्सेप्ट नहीं करते और उसको चलाते हैं, बाद में उनके कमर में दर्द, जांघों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, एड़ी में दर्द, एड़ी में सूजन, ये सब आना शुरू हो जाता है और फिर वो व्हीलचेयर, वॉकर या स्टिक पर आते हैं। तो मेरा हर एक से ये दरख्वास्त है, जब आपको लगे कि आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, आपका चलना फिरना कम हो गया है, जहां आप 7-8 किलोमीटर चलते थे अब आधा किलोमीटर भी नहीं चल पाते, तब अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें और एक बार अच्छे डॉक्टर से सलाह लें, अगर ज़रूरत है तो करवा लें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि एक अनोखी टेक्निक है जिससे आने वाले समय में और अभी ही अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है या आपको भी घुटनों से समस्याएं हैं तो डॉक्टर साहब के पास आइए और अपना इलाज करवाइए। और इसमें ये कोई झंझट नहीं है, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको कई देर तक बेड में पड़ा रहना पड़ेगा, कई दिनों तक आपका इलाज चलेगा, वैसा कुछ नहीं है। स्मार्ट इंडिया है और स्मार्ट टेक्निक के साथ आपके नी ट्रांसप्लांट कर दिए जाएंगे और बहुत ही जल्दी आप चलना भी शुरू कर देंगे। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रजत के साथ राहुल तिवारी, राष्ट्रीय खबर। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।